हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जरना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे एक काठियावाड़ी पकोड़े की रेसिपी। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे एकदम स्पाइसी और गर्मा गर्म लहसुनी आलू के पकोड़े। तो ये पकोड़े खाने में एकदम टेस्टी और चटपटा है। तो बारिश के सीजन में बरसात की मजा को दुगनी कर दे, ऐसा ये पकोड़ा बनके तैयार होता है। तो पकोड़ा तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, लेकिन बरसते बरसात में आप ये लहसुनी आलू के पकोड़े खाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। बनाते हैं लहसुनी आलू के पकोड़े। तो ये लहसुनी आलू के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। तो यहाँ पर आपको पकोड़ा बड़ी साइज का बनाना है तो आप बड़ी साइज का आलू भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 इस तरह से मीडियम साइज के थोड़े लंबे शेप वाले आलू लिए हैं। अब ये आलू के मैंने छिलके निकाल दिए हैं और आलू को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसके अंदर हम आधा से 1 गिलास जितना पानी डालेंगे और आधी चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब ये आलू की हमें विसल लगानी है। तो ये आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो ये आलू की हम सिर्फ 2 ही विसल लगाएंगे ताकि ये आलू हमारा 50 से 60% तक कुक हो जाए। बस 50 से 60% तक ही ये आलू को हमें कुक करना है। अब ये आलू हमारा बॉईल होता है, तब तक हम लहसुन की पेस्ट बना लेते हैं। तो लहसुन की पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 कली लहसुन की ली है। इसके अंदर हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब ये सबको हमें अच्छे से कूट लेना है और एक चटनी बना लेनी है। तो इसी तरह से कूटकर आपको ये चटनी बना लेनी है। और अगर आप चाहो तो मिक्सी के जार में भी आप ये लहसुन की चटनी बना सकते हो। तो ये चटनी हमारी थोड़ी दरदरी हो जाए, फिर उसके बाद इसके अंदर हम आधी चम्मच शुगर डाल देंगे और आधा नींबू का जूस डाल देंगे। तो यहाँ पर आप ये शुगर और नींबू का जूस डालना नहीं चाहते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसे ही आप इसको स्पाइसी रख सकते हो। तो फिर से इसको हम इस तरह से कूट लेंगे और अच्छे से इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लहसुन की पेस्ट है वो अच्छी तरह से बन गई है। अब ये पेस्ट को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लहसुन की पेस्ट को बाउल में निकाल ली है। अब यहाँ पर हमारा ये आलू है वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाकू की मदद से हम ये आलू को देखते हैं तो आलू 50 से 60% तक कुक हो गया है। अब ये आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये आलू को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो ये आलू को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि एकदम अच्छे से वो ठंडा हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये आलू हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसकी हमें चिप्स बनानी है। तो ये आलू को हमें इसी तरह से लंबा काटना है। तो ये आलू का ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो अभी हम साइड में रख देते हैं और इस तरह से इसकी हम मीडियम थिकनेस में चिप्स को काट लेंगे। तो यहाँ पर ये चिप्स को ज्यादा मोटी भी नहीं काटनी है और एकदम पतली भी नहीं काटनी है। तो मीडियम थिकनेस में ये आलू की हम चिप्स बना लेते हैं। तो सेम इसी तरह से हम ये सारे आलू की चिप्स काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चिप्स तैयार कर ली है और इसका ये छोटा जो पार्ट है वो हम अभी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बनाई थी लहसुन की चटनी वो मैंने ले ली है। अब इसके अंदर हमें स्टफ करना है। तो यहाँ पर हम ये आलू की एक चिप्स लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ी चटनी रखेंगे। तो बीच में इस तरह से हमें चटनी रखनी है, फिर इसके ऊपर हमें दूसरी चिप्स रख देनी है और थोड़ा प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से हमारा ये पकोड़े के लिए एक चिप्स तैयार है। तो
तो सेम उसी तरह से हम दूसरी चिप्स लेंगे और उसके बीच में भी हम थोड़ी सी चटनी रखेंगे और इसके ऊपर हम दूसरी चिप्स रखकर थोड़ा प्रेस कर देंगे। तो इसी तरह से बीच में चटनी रखकर ऊपर हम दूसरी चिप्स रखकर थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये चटनी है वो ये चिप्स के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। तो इसको हमें दूसरी चिप्स रखते समय ज्यादा जोर लगा के प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसको प्रेस करना है। तो इसी तरह से हम पकोड़े के लिए सारी चिप्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लहसुन वाली सारी चिप्स बना ली है। अब हमने जो साइड में छोटा पार्ट रखा था वो भी हम ले लेते हैं और उसको भी इस तरह से हम स्टफ कर देंगे। तो ये भी हम पकोड़ा बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये छोटा वाला पार्ट है उसको भी चटनी लगाकर उसको भी हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी सारी लहसुन वाली चिप्स है वो तैयार हो गई है। अब इसका हमें पकोड़ा बनाना है। अब पकोड़ा के लिए हम बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में आधा कप बेसन लिया है और इसके साथ मैंने आधा कप चावल का आटा लिया है। तो चावल का आटा डालने से हमारा पकोड़ा है वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और 3 से 4 चुटकी जितना बेकिंग सोडा डाला है। अब इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मीडियम थिकनेस में ये बैटर को बनाना है। तो ये बैटर के लिए आपको पानी की जरूरत पड़े उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और अच्छे से इसको मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो मैं 1 से 2 चम्मच पानी और डालती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा स्मूथ बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। तो यहाँ पर ये पकोड़े के लिए बैटर तैयार है। तो इसके अंदर हम पकोड़ा को डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो तैयार किया था आलू का पकोड़ा वो इसके अंदर हम डिप करेंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ही हमारा तेल है वो मीडियम गरम है। तो ये पकोड़ा को हम ये गरम तेल में डालेंगे और डालते समय हमें गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देनी है और सारा पकोड़ा जब हम तेल के अंदर डाल देंगे फिर उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर मैंने तेल में जितना आए उतना पकोड़ा डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को मैं थोड़ी बढ़ा दूंगी। अब ये पकोड़ा तेल के अंदर डालने के बाद उसको 1 मिनट तक बिल्कुल हिलाना नहीं है। तो ये पकोड़ा अपने आप ऊपर आ जाएगा। फिर 1 मिनट के बाद चारे की मदद से हमें ये पकोड़े को उलट पुलट कर अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पकोड़ा है वो एकदम अच्छी तरह से तेल के अंदर फ्राई हो रहा है। तो ये पकोड़ा के अंदर हमने चावल का आटा डाला था तो ये पकोड़ा ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी बनेगा और एकदम वाइट कलर का दिखेगा। तो इसी तरह से 4 से 5 मिनट में हमारा ये पकोड़ा है वो एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पकोड़ा है वो पक गया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पकोड़ा है वो दिखने में ही एकदम टेस्टी लगता है। तो सेम उसी तरह से हम ये दूसरा पकोड़ा भी ये गरम तेल में डाल देंगे। तो ध्यान रहे कि ये पकोड़ा डालते समय आपको गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देनी है। फिर पकोड़ा डालने के बाद गैस की फ्लेम को बढ़ा देनी है। तो ये तेल आपका गर्म ही होना चाहिए। अगर तेल आपका थोड़ा भी ठंडा होगा तो ये पकोड़े के ऊपर है वो तेल बढ़ जाएगा और आपका पकोड़ा है वो बिल्कुल तेल तेल जैसा लगेगा। तो ये दूसरा पकोड़ा भी हम उसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सारा पकोड़ा अच्छे से पक गया है और अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गया है। तो ये दूसरा पकोड़ा भी हम वही बाउल में निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा लहसुनी आलू के पकोड़े। तो चलिए ये लहसुनी आलू के पकोड़े को हम फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है और इसके अंदर हम ये सारे लहसुनी आलू के पकोड़े को सर्व कर देंगे। तो ये लहसुनी आलू के पकोड़े को मैंने खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो ये दोनों चटनी के साथ ये पकोड़ा एकदम टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक पकोड़ा को काट कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पकोड़ा को देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसा पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने एक बार ये लहसुनी आलू के पकोड़े घर पर बना लिए तो और सारे पकोड़े बनाने भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये लहसुनी आलू के पकोड़े की रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।